Hello students, welcome to online class of biology. This lecture video for class 12. इस प्रीवियस वीडियो हमने बात की थी about monohybrid cross. In this video we will talk about dihybrid cross. Dihybrid cross का मीन्स क्या होता है? When two pair of contrasting character are crossed together, एक दूसरे के विपरीत दो पेयर कैरेक्टर्स को जब क्रॉस कराया जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो इसके लिए मेंडल ने जो प्लांट्स लिए थे वो लिए थे येलो राउंड। इसके जीन थे येलो के लिए डोमिनेंट कैपिटल वाई और राउंड के लिए थे कैपिटल आर। क्रॉस कराया था इनको ग्रीन रिंकल्ड, तो जो कि एक रिसेसिव कैरेक्टर थे। स्मॉल वाई ग्रीन के लिए, स्मॉल आर रिंकल्ड के लिए। तो ये तो हो गए पेरेंट जनरेशन P1। अब बात करेंगे गैमेट्स की। गैमेट्स से फॉर्म होंगे तो हमें पता है जीन अलग अलग हो जाते हैं। कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर। सिंगल आ जाएंगे गैमेट में, तो इनको क्रॉस कराएंगे 1 2 3 4। क्या आएगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों जीन आ रहे हैं एक साथ, रिसेसिव भी और डोमिनेंट भी। बिकॉज ऑफ दिस डोमिनेंट कैरेक्टर इनके ये सारे कैसे हो जाएंगे? राउंड एंड येलो, क्योंकि जो डोमिनेंट जीन है वही तो अपना कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करेगा और रिसेसिव वाले कैरेक्टर को हाइड कर देगा। तो F1 जो जनरेशन है, ये F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे आएंगे? राउंड और येलो। अब हम क्या करेंगे? इन दो पेरेंट प्लांट का क्रॉस कराएंगे, जो कि यहाँ पे P1 पेरेंट 1 ये बनेंगे जाके पेरेंट 2। अब वहाँ से हमने हेटेरोजाइगस के या हाइब्रिड जीन के कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ से हमने पेरेंट 2 के लिए F1 जनरेशन से दो प्लांट्स लिए हैं जो कैसे हैं? हाइब्रिड जीन के हैं। येलो राउंड तो हैं बट इनमें जीन कैसे प्रेजेंट है? रिसेसिव वाले कैरेक्टर भी प्रेजेंट है। तो इनको F2 जनरेशन निकालने की यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सीड बनेंगे, दो प्रकार के सीड की नीड होगी, मेल एंड फीमेल। तो याद रखिएगा जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो ये सेपरेट हो जाते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, चारों अलग अलग हो गए यहाँ पे। तो गैमीट बनेंगे पहला कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई आर। ठीक इसी प्रकार ये सेकंड बनेंगे। इनको अब हम क्या करेंगे? चेकर बोर्ड में प्लेस कर देंगे। इस तरीके से बनाना है हमें। वन
2 3 and 4. One, 2, 3 and 4. एक तरफ मेल, उसी और फीमेल गैमीट। यहाँ पर रख देंगे। चारों क्या आए थे? कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल। ठीक इसी प्रकार यहाँ रख देंगे। अब कुछ नहीं करना है, इनके साथ इनको रखते जाना है। तो बाई के साथ, ठीक। ये कैसा हो गया? राउंड येलो। वाई कैपिटल है तो येलो हो गया, और आर ये भी कैसा हो गया? राउंड येलो। ये याद रखिएगा जो हमारा रेशियो निकलेगा आगे। कैपिटल वाई कैपिटल आर ये भी कैसा हो गया? राउंड येलो। 9 जो है वो जो फिनोटाइप रेशियो आएगा इसमें वो आएगा 9:3:3:1। तो 9 तो आएंगे राउंड येलो। एक आएगा लास्ट वाला ग्रीन रिंकल्ड, जो कि पेरेंट कैरेक्टर। यही दो कैरेक्टर हमने लिए थे। और 3 का कॉम्बिनेशन आएगा यहाँ पे। 3 का कॉम्बिनेशन, एक येलो रिंकल्ड वाला, येलो रिंकल्ड 1, येलो रिंकल्ड 2 और येलो रिंकल्ड 3। येलो रिंकल्ड और 3 दूसरा कॉम्बिनेशन आएगा ग्रीन राउंड का 1, 2 का ग्रीन और राउंड। तो ये टोटल आता है, ये है पूरा कंप्लीट डाई हाइब्रिड का, जिसमें आपको फिनोटाइप रेशियो निकालना होता है। तो यहाँ पे वर्क करता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब P1 में हमने करेक्टर लिए थे राउंड येलो, जो कि प्योर लाइंस थे, और रिंकल्ड ग्रीन, वे करेक्टर F1 जनरेशन में इस फॉर्म में मिले थे हमें, जो कि इंटरमिक्स दिखाई दे रहे थे, बट एक्चुअली में ये इंटरमिक्स नहीं हुए थे। F2 जनरेशन में ये कैसे आ जाते हैं? हमें इंडिपेंडेंटली, यानी एक पेयर का राउंड येलो का और रिंकल्ड ग्रीन का आपस में कोई भी असॉर्टमेंट, आपस में कोई भी मिक्सिंग नहीं होता है, दोनों असॉर्टेड हो जाते हैं इन द लास्ट F2 जनरेशन। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 पेरेंट कैरेक्टर हैं, राउंड येलो है और ग्रीन निकल्ड है, जबकि 2 हमें क्या हुए? मिक्स कैरेक्टर हुए।